आज है 27 जनवरी, दिन है सोमवार। चलते हैं खबरों की ओर, सिर्फ न्यूज ऑफिस 24, सच की बात आपके साथ। खबर है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में आज लागू हुआ यूसीसी। आज यूसीसी के पोर्टल और नियमावली के लोकार्पण के साथ ही उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में 2.5 साल की तैयारियों के बाद आज समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है। क्या होता है यूसीसी, चलिए समझते हैं। समान नागरिक संहिता वह संहिता है जो पूरे देश के लिए एक समान कानून और सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि संबंधी कानूनों में एक रूपता प्रदान करने का प्रावधान करती है। संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। बता दें, वर्ष 2019 में विधि आयोग ने कहा था कि एक समान नागरिकता न तो संभव है और न ही वांछनीय है। उत्तराखंड सरकार का यह कदम सुधार की ओर है या हस्तक्षेप की ओर, यह निर्णय आपको करना है। अगली खबर है महाकुंभ से। महाकुंभ पर रेलवे दे रहा छूट, विमानन कंपनियां कर रही है लूट। आम दिनों में नई दिल्ली से प्रयागराज, लखनऊ या वाराणसी का किराया 5,000 रुपये से कम ही होता है, लेकिन यदि आपको आज प्रयागराज जाना है तो इसके लिए आपको 25,000 रुपये तक चुकाने पड़ सकते हैं। महाकुंभ के दौरान हवाई यात्रा उपलब्ध करा रही कंपनियां लूट मचा रही है। एक तरफ जहां रेलवे विशेष ट्रेन चलाकर तीर्थ यात्रियों को विशेष सुविधा देने की कोशिश कर रहा है, वहीं देश के किसी भी हिस्से से प्रयागराज, लखनऊ या वाराणसी आ रही फ्लाइट्स के दामों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सभी प्रमुख स्नान तिथियों पर प्रयागराज या लखनऊ जाने के किराए में भारी बढ़ोतरी की गई है। विहिप सहित तमाम हिंदू संगठन ने इसे हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ बताया है और इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। अगली खबर है शेयर मार्केट से। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 800 अंक फिसला। वैश्विक बाजार में नरमी के बीच सोमवार को शुरुआती कारोबार में घरेलू बाजारों के सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा विदेशी पूंजी की लगातार निकासी ने भी बाजार में गिरावट को और बढ़ा दिया। शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 22 पैसे गिरकर 86.40 पैसे डॉलर पर पहुंच गया। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशक, जिन्हें एफडीआई कहा जाता है, शुक्रवार को बिकवाल रहे और उन्होंने शुद्ध रूप से 2750 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए। अगली खबर है महाराष्ट्र से। गुलियन बेयर सिंड्रोम, जिसने महाराष्ट्र में मचाई है तबाही। कोविड के दौरान भी देखे गए थे मामले। महाराष्ट्र पहले से ही बर्ड फ्लू के संक्रमण से परेशान था। इसी बीच जीबीएस की एंट्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र पर अतिरिक्त दबाव बढ़ा दिया है। यह पुणे के एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। 100 से अधिक लोगों में इसके मामले दर्ज किए गए हैं। आखिर क्या है बीमारी? ये बीमारी आमतौर पर बच्चों और बुजुर्गों को प्रभावित कर रही है। कोविड-19 के दौरान भी चर्चा में थी ये बीमारी। जून 2021 में जब कोविड की दूसरी लहर चल रही थी, उसी दौरान कई देशों में गिलियन बेयर सिंड्रोम के मामलों को लेकर भी चर्चा तेज हो गई थी। वैज्ञानिकों ने अध्ययन में बताया है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के रूप में कुछ लोगों में गिलियन बेयर सिंड्रोम की समस्या देखी जा रही है। हालांकि बाद के कुछ अन्य अध्ययनों में वैक्सीनेशन के इस दुष्प्रभाव को नकारा गया था। गिलियन बेयर सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपके ही शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तंत्रिकाओं पर अटैक कर देती है। इसी वजह से मरीजों को कमजोरी, सुन्न होने या फिर लकवा मारने जैसी दिक्कतें हो सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ जीबीएस की समस्या को मेडिकल इमरजेंसी के तौर पर देखते हैं। इसमें रोगी को तुरंत उपचार की आवश्यकता होती है। इलाज न मिलने पर जान जाने का खतरा भी हो सकता है। क्लीवलैंड क्लिनिक की रिपोर्ट पर नजर डालें तो पता चलता है कि दुनिया भर में हर साल लगभग 1 लाख लोगों को यह समस्या होती है। हालांकि ये दिक्कत क्यों होती है, इसका सटीक कारण अभी तक ज्ञात नहीं है। अगर समय पर रोग का इलाज हो जाए तो इससे आसानी से ठीक किया जा सकता है। अगली खबर है भारत के स्वनिर्मित हेलीकॉप्टर ध्रुव से संबंधित। 6 जनवरी 2025 को भारतीय तट रक्षक के उन्नत लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव की दुर्घटना हुई, जिससे इसे ग्राउंड कर दिया गया है। ध्रुव को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 2007 में पहली घातक दुर्घटना के बाद इसकी जांच की गई थी और कई सुझाव दिए गए थे। ध्रुव ने अपने पहले दशक में बहुत समस्याएं झेली। दुनिया भर में नए विमान शुरुआती चरण में समस्याओं का सामना करते हैं। ध्रुव को भी मैन गियर बॉक्स, कैबिन में कंपन, बारिश के दौरान कैबिन में पानी आने जैसी समस्याएं रही। 3 सप्ताह से ध्रुव को उड़ान की मंजूरी नहीं मिली है, जो गंभीर समस्या का संकेत है और इसका कारण अभी तक नहीं मिला है। भारत में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में बाहरी विशेषज्ञों को शामिल करना जरूरी है। दुर्घटना की जांच के लिए एक स्वतंत्र समिति होना चाहिए जो ध्रुव प्रोग्राम का पूरा विश्लेषण करे। HAL को सही समय पर सिफारिशों का पालन करना चाहिए और उत्पादन गुणवत्ता और डिजाइन सुनिश्चित करनी चाहिए। इस दुर्घटना की जांच से भारत के हेलीकॉप्टर प्रोग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ आ सकता है। कीमती जीवन और भारत की हेलीकॉप्टर उद्योग की प्रतिष्ठा दांव पर है। अगली खबर 26 जनवरी के राष्ट्रपति के भाषण से जुड़ी है। राष्ट्रपति ने लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं
के लिए एक साथ चुनाव कराने के विवादास्पद प्रस्ताव को जोरदार समर्थन दे दिया था। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए इस वन नेशन वन इलेक्शन ड्राफ्ट बिल की समीक्षा संसद की संयुक्त समिति द्वारा की जा रही है। राष्ट्रपति ने तर्क दिया कि एक साथ चुनाव से शासन में स्थिरता आएगी, नीति में रुकावट कम होगी, संसाधनों का विचलन रोका जाएगा और वित्तीय बोझ कम होगा। यह एक विवादास्पद विषय है और इंडिया अलायंस ने इस योजना का विरोध किया है, ये कहते हुए कि यह संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है और संघवाद को कमजोर करता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि विपक्ष को कमजोर करके एक राष्ट्र एक पार्टी एजेंडा लागू करने की प्रवृत्ति है। राष्ट्रपति इस विषय से दूर रह सकती थी। सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी से कदम उठाने की आवश्यकता होगी कि प्रथम नागरिक को इस राजनीतिक बहस में न खींचा जाए। एकता बिना एकरूपता के एक अधिक परिपूर्ण संघ की कुंजी है। मेरा ऐसा मानना है, राष्ट्रपति को किसी पार्टी की भाषा बोलने से बचना चाहिए जिससे कि संवैधानिक पद की गरिमा बनी रहे। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। अगली खबर इसरो से संबंधित है। 2024 में भारत ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक विजन तैयार किया था और 2025 में इस पर अमल किया जा रहा है। वर्ष की शुरुआत में शुरू हुआ PSLV C60 मिशन चंद्रयान 4 और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की नींव रखता है। PSLV C60 मिशन ने 30 दिसंबर 2024 को श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी और स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट उपग्रह को 475 किलोमीटर की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। इस मिशन में भारतीय निजी कंपनी केपलर एरोस्पेस ने भी सहायता प्रदान की। आगामी परीक्षण उड़ानें भारत को मानव अंतरिक्ष उड़ान के करीब ले जाएगी। श्रीहरिकोटा में तीसरे लॉन्च पैड का निर्माण स्वीकृत हो चुका है। नए जनरेशनल लॉन्च व्हीकल पर काम जारी है और इसरो में नेतृत्व परिवर्तन भी हुआ है। अंतरिक्ष में स्पेसएक्स और POM4 मिशन सफलतापूर्वक चल रहे थे। उसी समय वी नारायणन ने 14 जनवरी को इसरो अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। अंत में 6 जनवरी को इसरो ने अपने आदित्य L1 मिशन द्वारा एकत्र किए गए डेटा को भी जारी किया है। इसरो की इन सफलताओं ने हम सभी देशवासियों को गौरवान्वित महसूस करवाया है।